अध्याय 1 श्लोक 21। सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। सैन्यों उभयों मध्य दोनों सेनाओं के बीच रथम स्थापय मेरा रथ स्थापित कीजिए। मैं मेरे लिए अच्युत, हे अच्युत श्री कृष्ण जो कभी विचलित नहीं होते। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। वह युद्ध आरंभ होने से पहले सामने खड़े योद्धाओं को ध्यान से देखना चाहते हैं। श्लोक 22। यावदेतान निरीक्षे अहम योधु कामानवस्थितान कैर्मया सह योद्धवयम अस्मिन् रण समुद्यमे। सैन्यों उभयों मध्य दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, यावत जब तक एतान निरीक्षे अहम मैं इनको देख सकूं, योधु कामान युद्ध की इच्छा रखने वाले, अवस्थितान मोर्चे पर खड़े हुए, कई मया सह किनके साथ मुझे योद्धवयम युद्ध करना है, अस्मिन् रण समुद्य में इस युद्ध प्रयास में। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, इस श्लोक में अर्जुन को जानना है कि किन किन लोगों से उसे युद्ध करना होगा। इसमें अर्जुन का द्वंद्व और भावनात्मक संघर्ष की शुरुआत दिखाई देती है। वह युद्ध को केवल एक रण नहीं बल्कि संबंधों की परीक्षा मान रहा है। यह श्लोक गीता के दर्शन और अर्जुन के आत्ममंथन का आरंभिक संकेत है। श्लोक 23। योत्से माना नवेक्षे अहम य एत्रेत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। योत्से मानान युद्ध करने को तैयार लोगों को, अवेक्षे अहम मैं देखूं, यह एते अत्र समागतः जो ये यहाँ इकट्ठे हुए हैं, धार्तराष्ट्र से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के, दुर्बुद्धे बुरे विचारों वाला, युद्धे इस युद्ध में, प्रिय चिकीर्षव प्रिय करने की इच्छा रखने वाला, उसका समर्थन करने वाला। अर्जुन कहता है कि वह ये देखना चाहता है कि कौन कौन लोग दुर्योधन जो दुर्बुद्धि वाला है का साथ देने के लिए युद्ध में आए हैं। अर्जुन को आश्चर्य है कि रिश्तेदार, गुरुजन और मित्र कैसे एक अधर्मी उद्देश्य के लिए तैयार हो सकते हैं। यह श्लोक अर्जुन की मानसिक उलझन और विवेक के संघर्ष को प्रकट करता है। वह युद्ध में शत्रु नहीं बल्कि संबंधों और धर्म अधर्म के बीच फर्क ढूंढ रहा है। श्लोक 24। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। संजय उवाच संजय ने कहा, एवं मुक्त इस प्रकार कहे जाने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी, गुडाकेशेन गुडाकेश नींद पर विजय पाने वाला अर्जुन द्वारा भारत हे भारत धृतराष्ट्र के लिए संबोधन है। सैन्यों उभयों मध्य दोनों सेनाओं के बीच स्थापयित्वा स्थापित करके ले जाकर खड़ा किया, रथोत्तमम श्रेष्ठ रथ। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन द्वारा कहे गए वचन सुनकर श्री कृष्ण ने रथ को युद्ध भूमि। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन द्वारा कहे गए वचन सुनकर श्री कृष्ण ने रथ को युद्ध भूमि के मध्य ले गए। यह रथ रथोत्तम कहलाता है क्योंकि यह दिव्य रथ है, श्रेष्ठतम है। यह दर्शाता है कि श्री कृष्ण अर्जुन के भाव को गंभीरता से लेकर उसका आदेश मानते हैं। गुडाकेश का प्रयोग अर्जुन के आत्मसंयम और तेजस्विता को दर्शाता है। अब श्री कृष्ण युद्ध भूमि में रथ को वहां रोकते हैं जहां अर्जुन को सत्य दिखेगा। श्लोक 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चातां संवेतान् कुरुनिति।
भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म और द्रोण के सामने, सर्वेशाम च महिक्षिताम और सभी राजाओं के सामने। उवाच कहा, पार्थ, हे पार्थ, अर्जुन को संबोधित, पश्चय देखो, एतान इन लोगों को, समवेतान इकट्ठे हुए, कुरुन कौरवों को, इति ऐसा। श्री कृष्ण ने रथ को भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने खड़ा किया और उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित हुए कौरवों को देखो। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं, बल्कि अर्जुन को यथार्थ का सामना करने का अवसर था। भीष्म और द्रोण अर्जुन के पूज्य गुरु और बड़े हैं। उन्हें युद्धभूमि में देखना भावनात्मक है। यह दृश्य अर्जुन के अंदर आत्ममंथन और मानसिक संघर्ष को जन्म देता है। अब गीता का वास्तविक संवाद और अर्जुन का मनोवैज्ञानिक द्वंद्व आरंभ होता है।